सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कैटलिस्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का लेक्चर नंबर 1 करने वाले हैं। 2 लेक्चर में ये चैप्टर आपके ब्रेन के लाइब्रेरी में एकदम सेट कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। देखिए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की अगर हम बात करें तो कहना क्या चाहता है, चैप्टर का नाम क्या कह रहा है। चैप्टर का नाम ये कह रहा है आपसे कि माइक्रोब्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे ह्यूमन वेलफेयर के लिए। किसके लिए? ह्यूमन वेलफेयर के लिए, यानी ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए हम लोग माइक्रोब्स का इस्तेमाल पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। क्लियर है बात? अब सवाल ये उठता है कि भैया माइक्रोब्स होता क्या है, तो और देखते हैं माइक्रोब्स होता क्या। व्हाट आर माइक्रोब्स? सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि माइक्रोब्स क्या होता है भैया। तो माइक्रोब्स की बात करें तो माइक्रोब्स क्या होता है मेरे दोस्त? दोज ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट विजिबल इन नेकेड आई। वो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे नेकेड आई से विजिबल ना हो, यानी कि ना दिखे। यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व, उसे देखने के लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि हमें नेकेड आई से ना दिखे, देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट हो, वैसे ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग माइक्रोब्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? इसी को हम लोग माइक्रोब्स कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, ये सब आपके क्या है दोस्त? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स है। वेयर डज माइक्रोब्स फाउंड? अब सवाल ये उठता है कि ये माइक्रोब्स कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका जवाब है कि माइक्रोब्स आर फाउंड इन एवरीवेयर। माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये सब हर जगह पाए जाते हैं। माइक्रोब्स आर फाउंड इन एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। भैया हमारे बॉडी के अंदर? हाँ हमारे बॉडी के अंदर। भैया हमारे बॉडी के ऊपर? हाँ। क्या हॉट स्प्रिंग में, गर्म पानी के झरने में? यस। जहां भी, एवरीवेयर, रॉक पे, हिमालय पे, जहां चल जाओ, एवरीवेयर माइक्रोब्स आर फाउंड इन एवरीवेयर। आपके जो माइक्रोब्स हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। वेयर डज माइक्रोब्स फाउंड? माइक्रोब्स आपके हर जगह पाए जाते हैं, यानी कि एवरीवेयर। एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। नोट में कह रहा है बैक्टीरिया एंड फंजाई जो है ये हमारे डीकंपोजर्स होते हैं। क्या होते हैं? डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स किसे कहते हैं मेरे भाई? डीकंपोजर्स की बात करें तो इनका काम होता है ब्रेक डाउन। क्या करना? ब्रेक डाउन करना, है ना? ब्रेक डाउन करना, ठीक है। किसको ब्रेक डाउन करना? डेड डिकेइंग मैटर को, ऑर्गेनिक मैटर को, इन सबको क्या करना? ब्रेक डाउन करना। समझ बात? ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लिख देते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का क्या करना? ब्रेक डाउन करना। किसका काम होता है? डीकंपोजर्स का काम होता है। और बैक्टीरिया और फंजाई जो है ये हमारे 2 डीकंपोजर्स हैं। क्या यहां तक क्लियर है? एकदम यहां तक एकदम क्लियर है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो मेरे भाई, बहुत बेनिफिट्स होने वाला है। देखिए अब हम लोग माइक्रोब्स का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मतलब कि माइक्रोब्स का हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भाई एप्लीकेशन, जो वो पढ़ेंगे हम लोग हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, यानी कि घर में इसका क्या इस्तेमाल है। माइक्रोब्स का जो घरों में क्या इस्तेमाल है इसको देखेंगे। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, देन हम लोग पढ़ेंगे फर्मेंटेशन, और देन हम लोग पढ़ेंगे चीज। ये 3 चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एप्लीकेशन इज हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, यानी कि माइक्रोब्स का क्या इस्तेमाल है घरों में। घरों में हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं माइक्रोब्स का, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं लैब की। लैब क्या होता है मेरे भाई? लैब की अगर हम बात करें तो लैब क्या होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या हुआ? ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। ये क्या है दोस्त? दिस इज ग्रुप ऑफ बैक्टीरियल्स, है ना। ये क्या है? ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। ग्रुप ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज, है ना। इसमें क्या क्या आता है हमारे पास? लैक्टोबैसिलस एंड कुछ अदर्स और आते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? ग्रुप ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज विच कन्वर्ट मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड, जो क्या करते हैं? मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड या कह लो कर्ड में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? मिल्क को, याद रखना भाई, मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? लैक्टिक एसिड में, है ना, या फिर कह लो कर्ड में। कौन भाई? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, याद रखना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और ग्रुप की बात करें तो लैब यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। मैकेनिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, कैसे लैक्टिक एसिड बनते हैं। तो हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? हमारे पास मिल्क होता है। मिल्क की बात करो तो ये क्या है? इमल्सन
सरफेस केमिस्ट्री में पढ़े होगे कि जो हमारे पास मिल्क है ना, उसमें दो चीज होता है, क्या क्या, वाटर और फैट। और वाटर और फैट को हमारे पास प्रोटीन जो है वो होल्ड करके रखता है, दोनों को पकड़े रहता है। कौन सा प्रोटीन? कैसीन नाम का प्रोटीन जो है वो वाटर और फैट को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, ठीक है। तो वाटर जो हमारा मिल्क है वो क्या इमल्सन है, यहाँ पे क्या होता है, वाटर होता है ना, और प्रोटीन जो है ये वाटर और फैट को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। तो क्या कह रहा है, प्रोटीन जो है वो होल्ड किए रहता है वाटर एंड फैट को, यानी वाटर और फैट को प्रोटीन जो है मिल्क में क्या करता है, पकड़ के रखता है, ठीक है। और लैब क्या करता है दोस्त, लैब करता है कन्वर्ट शुगर इनटू एसिड। यहाँ पे वाटर में क्या प्रेजेंट होगा, वाटर में हमारे पास शुगर होता है, ठीक है। वाटर में हमारे पास क्या होता है, शुगर होता है, क्या होता है, शुगर होता है, ठीक है। तो लैब क्या करता है, कन्वर्ट शुगर इनटू एसिड। शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लैब क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस एंड कुछ अदर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एसिड जो है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाते हैं। जब शुगर जो है एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर क्या होता है, एसिड जो है पार्शियली डाइजेस्ट हो जाते हैं और मिल्क जो है वो कोगुलेट करने लगता है। इस तरीके से हमारा कर्ड का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, इस तरीके से तुम देखो, किसी छोटे बच्चे को देखो, छोटे बच्चा जब क्या करता है, वॉमिट करता है, तो उसका जो मिल्क निकलता है तो देखना कि जमा जमा होता है। क्यों होता है, क्योंकि अंदर जो प्रेजेंट एसिड थे उसके स्टमक में प्रेजेंट, वो उस मिल्क को कोगुलेट करा देते हैं, यानी कि जमा देते हैं। क्लियर है बात, यहां तक एकदम क्लियर है, ठीक है। अब इनोकुलम क्या होता है, इनोकुलम एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। इनोकुलम क्या होता है, ये आपसे पूछ सकता है। इनोकुलम इस तरीके से समझो, जैसे तब तुम लोग दूध से दही जमाते हो, दूध से क्या जमाते हो, दही जमाते हो, तो उसके लिए जो जोरन चाहिए होता है, जोरन जिसे कहते हैं ना, वो आपका क्या कहलाता है, इनोकुलम कहलाता है। तो इनोकुलम है क्या, स्टार्टिंग मटेरियल है जिसमें लैक ऑफ लैब प्रेजेंट होता है। लाखों में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है हमारे पास, लाखों में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारा प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लाखों में प्रेजेंट होता है, किसमें भाई, इनोकुलम में। इनोकुलम क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल है ना, क्या है भाई, स्टार्टिंग मटेरियल, यानी कि जोरन टाइप का। लैब को किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को, पहला भाई उसको मिल्क दे दीजिए और दूसरा ऑप्टिमम टेम्परेचर दे दीजिए। समझे बात, उसको क्या दे दीजिए, मिल्क दे दीजिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर दे दीजिए, वो मिल्क को आसानी से किस में कन्वर्ट कर देगा, लैक्टिक एसिड या फिर कर्ड में कन्वर्ट कर देगा। यूज ऑफ लैब की बात करें तो ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है अमाउंट ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का जो अमाउंट है उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, कौन, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और ये क्या करता है, इट चेक ग्रोथ ऑफ डिजीज माइक्रोब्स इन गट। मतलब अगर तुम दही लेते हो तो दही में क्या है भाई, हमारे पास लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। हमारे गट के लिए जो डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे गट को इन्फेक्ट कर सकते हैं, उनके ग्रोथ को ये सप्रेस करता है, रोकता है। समझा बात, इनहिबिट करता है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है एकदम। चलो, नो प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, तो प्रोबायोटिक का एक एग्जांपल याद रखना है, याकुल्ट। ये क्या करता है, हमारे कीप स्टमक हेल्दी, ये हमारे हेल्दी को क्या करता है, क्या हमारे स्टमक को क्या करता है दोस्त, हेल्दी रखता है। कौन, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो प्रोबायोटिक्स क्या है, प्रोबायोटिक्स का एग्जांपल याद रखना है, याकुल्ट। या फिर हम इसमें एक एग्जांपल और ऐड कर सकते हैं, कर्ड, क्योंकि कर्ड भी तो हमारे स्टमक को हेल्दी रख रहा है, हमारे गट को हेल्दी रख रहा है। तो याकुल्ट क्या करता है, हमारे स्टमक को हेल्दी रखता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है भाई फर्मेंटेशन। दूसरा हमारे पास बी में क्या है, फर्मेंटेशन। ए हमने पढ़ लिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। फर्मेंटेशन देखिए बेसिक जो है ये दो तरह का होता है। एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है जिसमें आपका CO2 फॉर्म, जो आपका CO2 जो है इसमें नहीं बनता है ना, CO2 फॉर्म नहीं होता, नो CO2 फॉर्म, इसमें नो CO2 फॉर्म, CO2 फॉर्म नहीं होता है। और इथेनॉल फर्मेंटेशन में CO2 जो है आपका बनता है ना। इसमें पफी अपीयरेंस देखने को मिलेगा फूड आइटम्स में, मतलब जो फूड आइटम्स है वो आपके फूले फूले होंगे, ठीक है। और एक आपका दिया हुआ प्रोपायोनिक एसिड। प्रोपायोनिक एसिड जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, ये दोनों आपको पढ़ना है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में नो CO2 फॉर्मेशन, CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता है। इथेनॉल फर्मेंटेशन में CO2 आपका बनता है, ठीक है, और पफी अपीयरेंस देखने को मिलता है। देखो और फर्मेंटेशन के बारे में, और जैसे हमारे पास इडली और डोसा होता है, क्या होता है, इडली एंड डोसा की बात करें तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ डफ बाय बैक्टीरिया। डफ का मतलब समझ में आता है, गीला आटा जो होता है ना उसी को डफ कहते हैं। तो डफ में फर्मेंटेशन किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। देन हम क्या बना पाते हैं, इडली और डोसा बना पाते हैं। इसी तरीके से बेकरी प्रोडक्ट्स की बात करें, लाइक ब्रेड की बात करें, तो यहाँ पे जो फर्मेंटेशन है वो किसके द्वारा होता है, ईस्ट के द्वारा होता है। याद रखना, इडली एंड डोसा में फर्मेंटेशन कौन कर रहा है, बैक्टीरिया। और बेकरी प्रोडक्ट लाइक ब्रेड बनाने में फर्मेंटेशन कौन कर रहा है दोस्त, ईस्ट कर रहा है। कौन सा ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई। और जब ये सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई ब्रेड बनाता है तब इसे हम लोग बेकर्स ईस्ट कहते हैं। तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, बेकर्स ईस्ट कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, जब हमारा सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई ब्रेड बनाता है तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, बेकर्स ईस्ट कहते हैं, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? मतलब यहाँ से ये भी पता चलता है कि ईस्ट और बैक्टीरिया ये दोनों हमारा फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेड फिश भी हमारे पास होते हैं, कुछ बम्बू स्टेम होते हैं, सोयाबीन भी हमारा आता है ना, सोयाबीन भी हमारा फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स ही है। तो ये आप याद रखिएगा। एक टॉडी होता है, टॉडी क्या है भाई? टॉडी के बारे में याद रखिएगा, यहाँ से सवाल आता है। टॉडी क्या है भैया? थोड़ा स्पीड चल रहे हैं। देखो स्पीड इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अब एग्जाम का टाइम आ गया है, इसलिए खटाखट हम लोग प्रॉपर तरीके से चैप्टर को जितना मतलब कंटेंट आपके एग्जाम में जहां से सवाल बन जाए उतना कंटेंट आपको एकदम फास्ट और आराम से ब्रेन में सेट करते हुए कंप्लीट करा देंगे, ठीक है? इसलिए थोड़ा स्पीड चलना पड़ रहा है। टॉडी की बात करें तो टॉडी क्या है? साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक है। समझे बात? इसे तारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारी। साउथ इंडिया का क्या है? ट्रेडिशनल ड्रिंक है। यही पूछेगा कहाँ का है भाई? साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक है। सैप फ्रॉम पाम ट्री, पाम ट्री से जो सैप जो हम लोग कलेक्ट करते हैं वो क्या होता है भाई? उसको फर्मेंटेशन करते हैं और उस तरीके से हम लोग टॉडी बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए ये मेरा पाम ट्री है, ठीक है? और यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से ऐसे इस तरीके से लगा देते हैं और इस तरीके से कट लगा देते हैं। यहां से जो सैप है ना, सैप इसमें कन्वर्ट, इसमें जो है कलेक्ट हो जाता है। सैप कुछ नहीं है, शुगर सॉल्यूशन। क्या है भाई? शुगर सॉल्यूशन। और ये फर्मेंटेशन होता है इसका और फिर हमारे पास क्या बन जाता है? टॉडी बन जाता है, जो कि हमारा एक साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक है जिसे हम तारी कहते हैं। क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? चलो नेक्स्ट, चीज। चीज कैसे बनता है? देखो चीज कैसे बनता है इसके ऊपर बात करते हैं ना। चीज कैसे बनता है भैया? तो चीज की बात करें तो टेक्सचर और फ्लेवर एंड टेस्ट में चीज जो है अलग अलग हो सकते हैं। कैसे बनता है? हमारे पास मिल्क होता है, मिल्क का हम लोग क्या करते हैं? डीनेचर करते हैं। डीनेचर करने का मतलब मिल्क को, दूध को हम लोग फाड़ते हैं। कैसे फाड़ सकते हैं? मिल्क में नींबू गाड़ दो। मिल्क में अगर नींबू गाड़ दोगे तो दूध फट जाएगा, है ना? पीएच को चेंज करके, बाय चेंजिंग पीएच, पीएच को चेंज करके हम लोग क्या करते हैं? मिल्क को डीनेचर करते हैं। डीनेचर करने के बाद हमारे पास फाइनल स्टेज होता है। फाइनल स्टेज में बैक्टीरिया ऐड हो रहा है या फंजाई ऐड हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो हमारा चीज बन रहा है वो किस तरीके का होगा। बात समझ में? तो देखो क्या कह रहा है, टाइप ऑफ चीज डिपेंड ऑन बैक्टीरिया एंड फंजाई। किस तरीके का चीज का फॉर्मेशन होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बैक्टीरिया एंड फंजाई के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम लोग स्यूज चीज की बात करें तो ये बैक्टीरिया के द्वारा बनता है। और कौन सा बैक्टीरिया इसमें पार्टिसिपेट करता है? प्रोपायोनोबैक्टीरियम सरमनाई। ये बैक्टीरिया क्या करता है? स्यूज चीज बनाता है। स्यूज चीज में क्या होता है भाई कि होल जो है वो बड़े होते हैं, लार्ज साइज के आपको होल देखने को मिलता है, लार्ज होल देखने को मिलता है। लार्ज होल है तो CO2 जो है वो ज्यादा रिलीज होगा, CO2 जो है वो ज्यादा रिलीज होगा। दूसरी तरफ अगर फाइनल स्टेज में आपका फंजाई इन्वॉल्व हो जाता है, पेनिसिलियम रॉकीफोर्टाई, तो जो चीज बनेगा वो कौन सा चीज बनेगा? रॉकीफोर्ट चीज। और यहाँ पे जो होल है वो आपका स्मॉल होल होता है। कैसा होल होता है इस चीज में? स्मॉल होल होता है। क्लियर है बात? चीज का कहानी क्लियर है? चीज कैसे बना रहे? मिल्क को डीनेचर कर रहे, दूध को फाड़ रहे हैं। कैसे फाड़ रहे? बाय चेंजिंग पीएच, पीएच को बदल के। पीएच कैसे बदलेंगे? नींबू गाड़ दो, पीएच जो है वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। फाइनल स्टेज में बैक्टीरिया और फंजाई कौन सा ऐड कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा जो चीज है वो कैसे बनेगा। क्लियर है? अगर बैक्टीरिया ऐड करेंगे तो स्यूज चीज, अगर फंजाई ऐड करेंगे तो हमारे पास रॉकीफोर्ट चीज। रॉकीफोर्ट चीज जो है उसमें कौन सा फंजाई इन्वॉल्व है? पेनिसिलियम रॉकीफोर्टाई। और बैक्टीरिया कौन सा है? प्रोपायोनोबैक्टीरियम सरमनाई। क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है? चलो अब हम लोग माइक्रोब्स का इस्तेमाल इंडस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में माइक्रोब्स का क्या इस्तेमाल है? एक इस्तेमाल है अल्कोहलिक बेवरेज, है ना? अल्कोहलिक बेवरेज, बेवरेज का मतलब होता है खान पान की चीजें। उसके बाद हमारा एंटीबायोटिक और कुछ केमिकल्स और एंजाइम, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो और स्टार्ट करते हैं अल्कोहलिक बेवरेज से, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इथेनॉल प्रोडक्शन। इथेनॉल प्रोडक्शन की बात करते हैं कि इथेनॉल प्रोडक्शन कैसे हम लोग माइक्रोब्स के द्वारा, माइक्रोब्स के हेल्प से कैसे इथेनॉल प्रोडक्शन कर रहे हैं। देखो होता क्या है ना, जो अल्कोहल है ना मेरे भाई, ये आपका खान पान का चीज है बहुत सारे फॉरेन कंट्री में, ठीक है? वहां पे वो लोग एक लिमिट में डोज लेते हैं, ठीक है? यहाँ की तरह मामला नहीं है जैसे कि एक बार में खूब मार लिया और फिर कल देखने को मिला कि भाई रोड पे सोया हुआ उसको पकड़ के लाया जा रहा है। ऐसा कहानी नहीं। बहुत सारे कंट्री में अल्कोहल जो है वो खान पान का चीजें नॉर्मल अमाउंट में लिया जाता है और नॉर्मली लोग रह पाते हैं, ठीक है? तो इथेनॉल प्रोडक्शन जो है वो कैसे करते हैं देखो समझोगे। मान लो हमारे पास ये शुगर है, ठीक है? शुगर में क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है बाय ईस्ट। किसके द्वारा? ईस्ट के द्वारा। कौन ईस्ट? सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई। अरे भाई ये सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई तो ब्रेड बना रहा था अभी थोड़ा देर पहले, अभी दारू बनाने लगा भैया। मतलब ये बाबू
कि शुगर में अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बाय ईस्ट करा दें, बाय ईस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, कौन सा ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई, तब ये कहलाता है ब्रूअर सिस्ट। मतलब सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई ब्रेड्स जब बनाएगा तो बेकर सिस्ट, और जब इथेनॉल का प्रोडक्शन करेगा तो ब्रूअर सिस्ट। क्लियर है बात? सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई जो ईस्ट है ये तुम्हारा ब्रेड भी बनाता है और इथेनॉल यानी अल्कोहल भी बनाता है, लेकिन जब ये अल्कोहल बनाता है तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रूअर सिस्ट कहते हैं, और जब ये ब्रेड बनाता है तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, बेकर सिस्ट कहते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? इथेनॉल प्रोडक्शन में क्या होता है भाई, इथेनॉल प्रोडक्शन अगर लगभग 13% इथेनॉल आपके बनते हैं और कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रोडक्शन होता है। टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज की बात करें तो डिपेंड किसके ऊपर करता है, कौन सा रॉ मटेरियल ले रहे हैं, फ्रूट्स लिया है, ग्रेप्स अंगूर लिया है, कि शुगर केन का जूस लिया है, या फिर बार्ले लिया है। बार्ले क्या होता है, ग्रेन, अनाज है ना, क्या लिया है, इसके ऊपर जो है आपका इथेनॉल डिपेंड करेगा, या इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि डिस्टिल है या नहीं है। समझे बात, डिस्टिल है या नहीं है, इसके ऊपर जो है आपका टाइप ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल कौन सा लिया है और वो डिस्टिल है या नहीं है। समझे बात? अब देखो, अगर हम बात करें बार्ले की, बार्ले क्या है भाई, ग्रेन, ग्रेन कहने का मतलब अनाज। अगर इस बार्ले का हम फर्मेंटेशन करते हैं, बार्ले का क्या करते हैं दोस्त, फर्मेंटेशन करें, तो बार्ले के फर्मेंटेशन से हम लोग बियर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बियर। अगर हम लोग बार्ले का फर्मेंटेशन करते हैं तो क्या बनाते हैं, बियर बनाते हैं। बियर में क्या होता है, परसेंटेज ऑफ इथेनॉल जो है वो कम होता है। जब इस बियर का हम लोग डिस्टिलेशन कर देते हैं तब हमको मिलता है विस्की, जो कि होता है रिस्की, है ना। जो कि हमको क्या मिलता है, बियर में डिस्टिलेशन कर दे तो हमको क्या मिलता है दोस्त, विस्की मिलता है, और इसमें परसेंटेज ऑफ इथेनॉल हाई होता है। बस ऐसे याद रखो कि विस्की होता है रिस्की, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इथेनॉल जो है ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है। अगर हम ग्रेप्स की बात करें तो ग्रेप्स लेते हैं, ग्रेप्स यानी अंगूर, अंगूर में हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं। ग्रेप्स में जब फर्मेंटेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वाइन, और वाइन का जब हम लोग डिस्टिलेशन कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ब्रांडी। क्या आता है, ब्रांडी। तो अगर हम बात करें बियर और वाइन की, तो बियर और वाइन जो है हमारा अनडिस्टिल्ड है। बियर और वाइन का हम लोग, बियर और वाइन जो है ये हमारा कैसा, अनडिस्टिल्ड प्रोडक्ट है, मतलब इसमें परसेंटेज ऑफ इथेनॉल जो है वो क्या होगा, कम होगा। अगर ब्रांडी, विस्की, या फिर इसमें एक और ऐड कर लो, रम, जो कि दूर करेगा गम, गलत बात है ये सब फालतू बात नहीं किया जाता है ना, ये सब कभी ट्राई भी मत करता। रम, ब्रांडी, रम, विस्की, ये सब तुम्हारा क्या होता है दोस्त, डिस्टिल्ड प्रोडक्ट होता है, जिसमें परसेंटेज ऑफ इथेनॉल जो है ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, सवाल यहीं से आएगा, सवाल यहां से आता है। आपसे पूछेगा बताइए कौन डिस्टिल्ड है कौन अनडिस्टिल्ड है। बियर एंड वाइन अनडिस्टिल्ड है, ब्रांडी, विस्की और जो है ब्रांडी, विस्की और रम जो है जो दूर करेगा गम, वो सब हमारा क्या है भाई, डिस्टिल्ड है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक एकदम सेट है। तो ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स का कहानी क्या था, एक साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया पे। किसके ऊपर, स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे। सैटरडे का दिन होगा, उन्होंने क्या किया कि पेट्री प्लेट को अनवॉश छोड़ के चले गए। जब वो मंडे को आते हैं तो देखते हैं कि पेट्री प्लेट जो है, जब वो मंडे को आते हैं, मान लो उन्होंने क्या किया, इस तरीके से कॉलोनी ग्रो कराए हुए थे। वो क्या किए हुए थे मेरे दोस्त, वो इस तरीके से बैक्टीरिया का कॉलोनी ग्रो कराए हुए थे। ठीक है, बैक्टीरिया का क्या कराए हुए थे, कॉलोनी ग्रो कराए हुए थे। कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब। ठीक है, सैटरडे का दिन था और प्लेट को क्या किया, अनवॉश छोड़ दिया, मतलब कि धोया नहीं, ऐसे ही चले गए। और जब मंडे को वापस आए मेरे भाई, तो उन्होंने देखा कि कहीं पे क्या हुआ है, ये बैक्टीरिया का कॉलोनी जो है कहीं कहीं पे ग्रो नहीं किया है, कहीं कहीं पे ये बैक्टीरिया का कॉलोनी जो है ग्रो नहीं किया है, और वहां पे क्या है, वहां पे माउल्ड है। वहां पे क्या है, माउल्ड। अब ये माउल्ड है क्या, वहां पे क्या है, माउल्ड है। माउल्ड क्या है भाई, फंजाई। माउल्ड क्या है दोस्त, फंजाई है। कौन फंजाई है, पेनिसिलियम। देखा कि वहां पे पेनिसिलियम नाम का फंजाई जो है ग्रो कर रहा है, जो कि बैक्टीरिया के कॉलोनी को ग्रो करने नहीं दिया। तो फिर इसके ऊपर काम किया, देखे कि अरे पेनिसिलियम जो है काहे नहीं बैक्टीरिया की कॉलोनी को ग्रो करने दिया। तो फिर देखे कि इसके अंदर एक केमिकल होता है जिसे हम लोग पेनिसिलिन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, पेनिसिलिन कहते हैं। और इस तरीके से हम सबको फर्स्ट एंटीबायोटिक मिला। क्या मिला, फर्स्ट एंटीबायोटिक मिला। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट को समझो। कह रहा है ग्रीक टर्म है एंटीबायोटिक्स, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब लाइफ, यानी कि ये लाइफ के अगेंस्ट काम करेगा। अरे भैया लाइफ के अगेंस्ट काम करेगा, इसको तो हम खूब खाते हैं। अरे हमारे लाइफ के अगेंस्ट नहीं,
ये पैथोजेन के, डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ के अगेंस्ट काम करेगा। ठीक है, अब ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल विच कैन किल और इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ये वो केमिकल है जो कि मारते हैं या फिर इनहिबिट कर देते हैं माइक्रोब्स के ग्रोथ को। दे आर अगेंस्ट लाइफ ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स। ये किसके अगेंस्ट काम करते हैं? डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करते हैं। बट प्रो लाइफ फॉर ह्यूमन, और ह्यूमन के लिए क्या करते हैं? प्रो लाइफ है, यानी कि सेव लाइफ है ना, ह्यूमन का लाइफ जो है वो क्या करते हैं? सेव करते हैं। डिस्कवर किसके द्वारा हुआ भाई? डिस्कवर बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने डिस्कवरी किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरिया, किसके ऊपर काम कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकस पे। किसके ऊपर काम कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकस पे। क्या दिखा भाई? माउल्ड दिखा, जो कि पेनिसिलियम था, विच ग्रो एंड इनहिबिट ग्रोथ ऑफ कॉलोनीज ऑफ स्टेफाइलोकोकस, जो कि ग्रो किया वहां पे और इनहिबिट कर दिया ग्रोथ ऑफ कॉलोनीज ऑफ स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस की कॉलोनी को ग्रो करने से इनहिबिट कर दिया, यानी कि रोक दिया। दे प्रोड्यूस केमिकल, ये केमिकल प्रोड्यूस करते हैं कौन? पेनिसिलियम, जिसका नाम क्या है? पेनिसिलिन। और यही पेनिसिलिन हमारा क्या है? एंटीबायोटिक्स। लेकिन इन्होंने एंटीबायोटिक्स तो ढूंढ लिया था, लेकिन इनको रोल नहीं पता था कि इसका रोल क्या है, काम कहां करेंगे, इसका इस्तेमाल कहां करेंगे। तो दो साइंटिस्ट और आते हैं, चेन और फ्लोरे। अर्न्स्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे जो है ये स्टैब्लिश करते हैं रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का रोल जो है हमें देते हैं। इन्होंने बताया कि यूजफुल टू क्योर वार इंजर्ड सोल्जर्स, जो वार चल रहा था वर्ल्ड वार 2 के समय में, उसमें सोल्जर के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है, 1945 के समय में। और साथ ही साथ हमारे पास ओपिंग कब होता है, जिसे हम लोग काली खांसी कहते हैं, ये सब पूछता है बाबू, काली खांसी। ठीक है, उसके अलावा लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, स्पेलिंग देख लेना, कुष्ठ रोग। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, डिप्टेरिया, इन सब को प्रिवेंट करने के लिए है ना, या ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट कर या ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। क्लियर है बात? कौन कौन? ओपिंग कफ, जिसे काली खांसी कहते हैं, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्टेरिया, इन सब को हम लोग ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं दोस्त? प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। बाद में क्या हुआ? बाद में ये बात को याद रखना कि जो हमारे चेन साहब थे, चेन साहब, उसके अलावा फ्लोरे, अब इन लोग इतना अच्छा काम किए ना, तो इनको नोबेल तो मिलना चाहिए। नोबेल मिलना चाहिए कि रेड बुल? नोबेल। चेन, फ्लोरे और फ्लेमिंग साहब, इन तीनों को मिला नोबेल प्राइज। क्या मिला भाई? इन सबको मिला नोबेल प्राइज। ठीक है, क्योंकि काम अच्छा था। समझ में आया? तुम भी करो कुछ इस तरह का काम, मिलेगा नोबेल, नहीं तो फिर मिलेगा रेड बुल। चलो, अब यहाँ पे 3 टेबल बताएंगे, वो तीनों टेबल आपका इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है। पहला टेबल, नेम ऑफ एंजाइम, नहीं यहाँ पे आप काट के इसे एसिड कीजिए पहले। नेम ऑफ एसिड, कहां से आइसोलेट कर रहे हैं, कौन माइक्रोब से वो एसिड मिल रहा है हमको, और किस तरीके का वो माइक्रोब है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर लैक्टिक एसिड की बात करें मेरे भाई, तो लैक्टिक एसिड जो है ये हमको मिलता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। किससे? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। ब्यूटाइलिक एसिड की बात करें तो ये हमको मिलता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, जो कि एक बैक्टीरिया है। एसिटिक एसिड की बात करें तो ये हमको मिलता है एसिटोबैक्टर से, जो कि एक बैक्टीरिया है। और सिट्रिक एसिड की बात करें तो ये हमको मिलता है एस्परजिलस निगर से, जो कि एक फंजाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिट्रिक एसिड वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिट्रिक एसिड हमको एस्परजिलस निगर से मिलता है, जो कि एक क्या है? फंजाई है। लैक्टिक एसिड हमको लैक्टोबैसिलस से मिलता है, जो कि क्या है? एक बैक्टीरिया है। ब्यूटाइलिक एसिड हमको क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से मिलता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। और एसिटिक एसिड हमको एसिटोबैक्टर से मिलता है, जो कि एक क्या है? बैक्टीरिया है। तो ये टेबल को आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, टेबल नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट टेबल आ रहा है। नेक्स्ट टेबल में हमारे पास क्या है? यहाँ पे एसिड को काट के क्या करना है दोस्त? एंजाइम। एंजाइम, ठीक है। एंजाइम जाइमेज की बात करें तो इसका सोर्स क्या है, कहां से हमको जाइमेज मिलता है? तो जाइमेज एंजाइम जो है ये हमको मिलता है सैक्रोमाइसिस ईस्ट से। क्या करता है भाई? प्रोड्यूस करता है इथेनॉल, इथेनॉल के प्रोडक्शन में काम करता है। दूसरा है हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, कहां से मिलता है? स्ट्रेप्टोकोकस से। जेनेटिकली इंजीनियरिंग, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, और जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है। ये क्या करता है? एक डिसॉल्व ग्लोट होता क्या है, कॉन्सेप्ट समझोगे? कहां पे समझाए भाई? जगह तो नहीं है, पेज ले ले, क्या ले लेता है। जैसे मान लो कि ये मेरा पाइप है, ठीक है, और यहां से ब्लड जो है हमारे हार्ट तक जा रहा है। दिस इज आवर हार्ट। यहाँ पे क्या होता है? वेसल्स में, वाइट तो चलेगा नहीं,
ग्रीन ले लेता है। इस तरीके से क्लॉट जम जाते हैं ब्लड्स के क्या होते हैं, क्लॉट जम जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ये आप देख रहे थे, कहाँ गया भाई, जो आप देख रहे थे स्ट्रेप्टोकाइनेस, ये क्या करता है, क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है। उस क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है उस क्लॉट को, है ना, क्लॉट बस्टर की तरफ उस क्लॉट को बस्ट करवा देता है, जिससे क्या होता है, प्रिवेंट फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिससे हम लोग मायोकार्डियल इन्फेक्शन से बच पाते हैं, विच लीडिंग टू हार्ट अटैक, जो कि हार्ट अटैक तक करा सकता है, उससे हम लोग बच पाते हैं। समझ आया बात, क्लियर है बात। क्या करता है भाई, स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है, ये डिसॉल्व कर देता है क्लॉट को, इसलिए इसे हम लोग क्लॉट बस्टर कहते हैं। प्रिवेंट करता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन से, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है वो हार्ट अटैक तक करा सकता है। ठीक है, क्लियर है बात। अब लाइपोज की बात करते हैं, तो लाइपेज जो है कहां से आइसोलेट करते हैं, ये दिया हुआ नहीं है, इसका इस्तेमाल याद रखोगे लॉन्ड्री में करते हैं। किसमें, इसका इस्तेमाल हम लोग लॉन्ड्री फॉर्मुलेशन में करते हैं। लॉन्ड्री फॉर्मुलेशन मतलब कपड़ा का जो साफ सफाई होता है ना, ऑयली स्टेन को हटाने के लिए, उसमें लाइपेज का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा प्रोटीएज और पेक्टिनेज की बात करें तो ये क्या करता है, ये इसका रोल लिख रहे हैं, ठीक है, सोर्स मत समझना, रोल लिख देते हैं। ये करता है डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है, ये तुम्हारा प्रोटीन एंड पेक्टिन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। कौन, प्रोटीएज और पेक्टिनेज। देखो जो हमारे पास नॉर्मल मौसमी का जूस होता है, जूस जो हम लोग पीने जाते हैं, तो देखना उसमें फाइबर्स देखने को मिलता है, धागा टाइप का, लेकिन जो बोतल जूस होता है उसमें ये सब नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीएज और पेक्टिनेज डाल के उसे डाइजेस्ट कर देते हैं। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा सेकंड टेबल था, टेबल नंबर सेकंड, ये भी आपको याद होना चाहिए। नॉट टेबल नंबर थर्ड देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नेम ऑफ केमिकल है, नेम ऑफ केमिकल में हमारे पास सबसे पहला केमिकल है साइक्लोस्पोरिन ए, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कहां से मिलता है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से। कहां से मिलता है दोस्त, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से हम लोग साइक्लोस्पोरिन ए को आइसोलेट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। टाइप ऑफ माइक्रोब्स क्या है ये भाई, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम हमारा फंजाई है। रोल क्या है, यूज एज इम्यून सप्रेसिव एजेंट, है ना, क्या है भाई, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का हम लोग ऑर्गन लगाते हैं, तब हमको इसका इस्तेमाल मतलब पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को क्या करना होता है, इम्यूनिटी को सप्रेस करना होता है। हमारे इम्यूनिटी का या डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल को देखेगा तो उसके ऊपर वो अटैक करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं, और तब हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। समझे बात, ताकि क्या हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है रिजेक्शन ना हो। तो साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो क्या है भाई, इम्यून सिस्टम को हमारे सप्रेस कर देता है। समझे बात, क्या करता है, सप्रेस करता है, हेल्पफुल इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, और मदद करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। ठीक है, दूसरा हमारे पास स्टैटिन्स है। स्टैटिन्स कौन है भाई, मोलस्कस परप्यूरियस से हम लोग इसको आइसोलेट करते हैं, जो कि क्या है, एक ईस्ट है, और ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। हमारे बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो हार्ट अटैक तक करा सकता है। तो जो हार्ट अटैक तक करा सकता है तो मतलब हार्मफुल है। तो हमारे पास स्टैटिन जो होता है वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। मान लो कि कोई ए प्रोडक्ट है, ये ए प्रोडक्ट जो है ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, और इसमें कोई एंजाइम जो है मदद करता है। तो ये जो हमारे पास स्टैटिन है ना, ये इस एंजाइम को ही रोक देता है। समझे मत, इस एंजाइम को ही रोक देता है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है दोस्त। चलो, ये टेबल नंबर 3 था, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। साइक्लोस्पोरिन ए यूज एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए हम लोग साइक्लोस्पोरिन ए का इस्तेमाल करते हैं, और हेल्प करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। किसमें, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रोब्स इन बायोगैस प्लांट। बायोगैस क्या होता है, बायोगैस की बात करें तो इट प्रीडोमिनेटली कैरी मीथेन। इसमें जो सबसे ज्यादा होता है हमारे पास वो कौन होता है, मीथेन। मीथेन कहने का मतलब CH4 मैक्सिमम अमाउंट में होता है, उसके अलावा CO2 होता है, H2 होता है। ठीक है, टाइप ऑफ गैस डिपेंड किसके ऊपर होता है भाई, टाइप ऑफ गैस डिपेंड ऑन टाइप ऑफ माइक्रोब्स, किस तरीके का माइक्रोब्स है हमारे पास, उसके ऊपर गैस जो है डिपेंड करता है। अगर हम लोग मिथेनोजेन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि एग्जांपल बात करें मिथेनोबैक्टीरियम, तो वो हमें मीथेन ज्यादा प्रोड्यूस करके देगा। यूज ऑफ रॉ मटेरियल की बात करें, जैसे अनडाइजेस्टेड सेलुलोज हायर इन एक्सक्रीटा ऑफ काउ एंड बफेलोज। अब होता है क्या, जो अनडाइजेस्टेड सेलुलोज होता है किसके एक्सक्रीटा में भाई, काउ और बफेलो। काउ और बफेलो क्या होता है, इसे हम लोग कैटल कहते हैं। कैटल के एक्सक्रीटा यानी कि वेस्ट मटेरियल में अनडाइजेस्टेड सेलुलोज जो है ज्यादा होता है, तो वहां पे हमारे पास क्या है, बायोगैस की प्रोडक्शन की जो चांसेस है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। इन रूमेन की बात करें, रूमेन क्या होता है,
तो स्टमक ऑफ कैटल, कैटल के स्टमक को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, रूमेन कहते हैं। कैटल के स्टमक को ही हम लोग क्या कहते हैं, रूमेन कहते हैं। हैव मिथेनोजन, इनमें क्या पाया जाता है, मिथेनोजन। सो गोबर या एक्सक्रीटा, जो गोबर या एक्सक्रीटा होगा, हैव मिथेनोजन, उनमें भी मिथेनोजन देखने को मिलेगा। एंड अनडाइजेस्टेड सेलुलोज, जो अनडाइजेस्टेड सेलुलोज है वो एनएरोबिक कंडीशन में क्या करते हैं, गोबर गैस बनाते हैं, जिसे हम लोग बायोगैस कहते हैं। ठीक है, देखो फिर से रिपीट कर देते हैं। इन रूमेन, रूमेन कहने का मतलब स्टमक ऑफ कैटल, इनके पास क्या होता है, मिथेनोजन होता है। मिथेनोजन होता है, सो गोबर या एक्सक्रीटा हैव मिथेनोजन, उनके गोबर या एक्सक्रीटा में भी मिथेनोजन होगा, है ना, मिथेनोजन होगा। एंड अनडाइजेस्टेड सेलुलोज होता है, तो अनडाइजेस्टेड सेलुलोज जो है एनारोबिक कंडीशन में, याद रखना, एनारोबिक कंडीशन में गोबर गैस बनाते हैं, जो कि एक तरीके का क्या है, बायोगैस है। ठीक है, और हमारे पास बायोगैस प्लांट की बात करें तो क्या होता है, एक टैंक होता है 10 से 15 फीट का, एक टैंक होता है। ठीक है, उसमें फ्लोटिंग कवर लगा होता है, जिससे वो क्या करता है, यहाँ पे कलेक्ट होगा। ठीक है, जिससे वो क्या करता है, कलेक्ट कर पाता है गैस को, कलेक्ट कर पाता है गैस को। कौन से गैस को करेगा, बायोगैस को। बायोगैस को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, फिर उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो बच जाते हैं उसको हम लोग एज अ फर्टिलाइजर क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। फर्टिलाइजर का मतलब समझना ना, खाद, क्रॉप में फसल को अच्छा इंप्रूव करने के लिए हम लोग खाद का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर, एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं। और बायोगैस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कुकिंग और लाइटनिंग में, है ना, कुकिंग और लाइटनिंग में हम लोग बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र किसका, बायोगैस प्लांट का है। ठीक है, अब देखो बायोगैस प्लांट डेवलप भाई, जो हमारे पास बायोगैस प्लांट है वो किसके द्वारा डेवलप कराया गया है, तो हमारे पास बायोगैस डेवलप जो है, बायोगैस प्लांट जो है वो डेवलप कराया गया है केवीआईसी और आईएआरआई। देखो केवीआईसी का फुल फॉर्म याद रखना, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन। और आईएआरआई का फुल फॉर्म याद रखना, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फुल फॉर्म आपको इंपॉर्टेंट है दोस्त, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। तो बायोगैस प्लांट जो है डेवलप किसके द्वारा किया गया, केवीआईसी और आईएआरआई, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, और आईएआरआई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है दोस्त, यहाँ तक एकदम क्लियर है। तो आज के इस सेशन में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।